जहां हमने दिल्ली की बात की और दिल्ली के इंडिया गेट पर आज मरकजी तकरीब होगी जहां पे उमैनुल मैक्रून इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी तकरीब में मौजूद होंगे और वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आज यौम जमहूरिया के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में तलाशी और गश्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है, जबकि LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौजी एहलकारों को अलर्ट हालत में रखा गया है। जम्मू कश्मीर के दोनों दारुल हुकूमतों में होने वाली तकरीबात के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। जम्मू जहां मौलाना आज़ाद स्टेडियम में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब मुनक़्क़द होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई की रस्म अंजाम देंगे। वहां इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी पहरे बिठा दिए गए हैं। इसी तरह श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में जहां इम्कानी तौर पर गवर्नर की मशीर परचम कुशाई करेंगे, वहां पे भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि वादी में यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और अब से कुछ देर बाद ही ये तकरीबात शुरू होंगी। यौम जमहूरिया की तकरीबात अभी कुछ ही देर में शुरू होंगे, लेकिन इससे पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमाम शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर खुसूसी नाके लगाए गए, जिस दौरान लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। और गुज़श्ता बरस की तरह इस बार भी पहले ही सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से इस बात को दोहराया गया है कि इस बार कोई पाबंदी नहीं होगी 26 जनवरी के मौके पर। यानी 26 जनवरी को वादी में इंटरनेट सहूलियात जो है वो मुअत्तल रहती थी और उसके साथ साथ लोगों की आवाजाही भी कम ही देखने को मिल रही थी। लेकिन गुज़श्ता बरस और इस बरस पहले ही सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से इस बात को साफ किया गया है कि ना ही कोई इंटरनेट पे कोई पाबंदी होगी और ना ही लोगों की आवाजाही में कोई रुकावट होगी। और इस तरीके से यौम जमहूरिया की तकरीबात का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू होगा। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में सबसे बड़ी तकरीब होगी, जहां पर LG मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे, मार्च पास्ट पे सलामी लेंगे। और बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में LG के मशीर RR भटनागर जो है वो कौमी परचम लहराएंगे और उसके साथ साथ मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। इन तकरीबात में जहां इंतज़ामिया के अफसरान और एहलकार शिरकत कर रहे हैं, वहीं पर मुकामी लोग, फनकार और तालिब इल्मों की तरह से तमाम तर तैयारियां जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए उनको हतमी शक्ल दी गई है। और 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया, जिस दौरान तैयारियों का जायज़ा लिया गया। और आज बाज़ाब्ता तौर पर और पुरजोश अंदाज में ये लोग इन तकरीबात में शिरकत करके अपने करतब का भरपूर मुजाहिरा करेंगे। आपको बता दें कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख भर में आज यौम जमहूरिया के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम अजला में हेडक्वार्टर्स पर, सूबाई सतह पर और तहसील सतह पर आज की तकरीब मुनक़्क़द होगी। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनक़्क़द होगी, जहां पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे, परेड पर सलामी लेंगे। वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब बख्श स्टेडियम में मुनक़्क़द होगी, जहां पे जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के मशीर जो है वो परचम कुशाई करेंगे। और साथ ही साथ कई प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार और बाकी जो तालिब इल्म हैं वो भी कल्चरल प्रोग्राम पेश करेंगे और कई लोगों को आज एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। बिल्कुल, यौम जमहूरिया की तकरीबात और इन तकरीबात में जहां मिली जुली कल्चर को यहाँ पर पेश किया जाएगा, उसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। जहां जम्मू कश्मीर के 127 पुलिस अफसरान और एहलकारान को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं पर रियासती सतह की बात की जाएंगे तो मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले लोगों को भी आज यहाँ पर इनामात से नवाजा जाएगा। जम्मू का रुख करते हैं क्योंकि जम्मू से इस वक्त शिल्पा शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा, मौलाना आज़ाद स्टेडियम की बात करें तो किस तरीके की सूरत हाल यहाँ पर है और इंतजामात
किस तरीके के है इस तकरीब के हवाले से। व्यवस्था को लेकर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है इस समय 4-4 नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर जवानों को जो है वो तैनात किया गया है और मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जहां पर एसओजी की जवान जो है वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ अब जो बच्चे हैं जो आम जनता है वो भी आना शुरू हो चुके हैं। और मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर की मैं बात करूं तो जहां पर प्रॉपर तरीके से यानी कि जब भी एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ यानी कि जो भी आम जनता स्टेडियम में पहुंच रही है सबसे पहले जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि उनके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद उन्हें एंट्री अंदर करने दी जा रही है यानी कि प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद अंदर जो है उन्हें एंट्री दी जा रही है और कुछ समय के बाद एलजी मनोज सिन्हा जो वो तिरंगा लहराते हुए नजर आएंगे जहां पर हमारे जवान जो है वो करतब दिखाए हुए नजर आएंगे। कल्चरल प्रोग्राम्स भी जो है वो अलग अलग स्कूल में देखने को मिलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा पुख्ती है और चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है जहां पर रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, प्लॉट्स भी बनाए गए हैं। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा आज यहाँ पे परचम कुशाई करेंगे, तो क्या एलजी मनोज सिन्हा वहां पहुंच गए हैं और कब ये तकरीब शुरू होने वाली है और किस तरह के इंतजाम है? देखिए, मैं अगर आम जनता की एंट्री की बात करूं तो एडवाइजरी में साफ तौर पर यह लिखा था कि 9 बजे से पहले जो है वो आम जनता पहुंच जाए ताकि स्मूथली जो है वो एंट्री हो सके। और एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो कुछ समय के बाद एलजी मनोज सिन्हा में स्टेडियम में पहुंचेंगे और उसके बाद तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा।